दोस्तों, हमारा जीवन कितना छोटा है प्रेम करने के लिए, और इसमें भी हम लड़ने झगड़ने रूठने और अगली ईगो के लिए जगह पाल लेते हैं। और फिर बहुत खूबसूरत रिश्ते भी संवादहीनता में, बेवकूफ़ी में, मूर्खता में गवा बैठते हैं और उसका जीवन भर अफसोस और पश्चाताप हम करते रहते हैं। और कितनी भी आवाज़ हम देते हैं वो आवाज़ खाली रहती है। एक शेर है मेरे उस्ताद मोहतरम का कि लग जाते हम गले पर किसे कौन टोकता, लग जाते हम गले पर किसे कौन टोकता, अपनी अना का खून कोई दिल लगी नहीं। तो ये जो अना है ना, वो जो कभी कभी अगली ईगो में तब्दील हो जाता है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसको बंगाल की खाड़ी में जाकर डुबो आए हम और फिर बना लें अपने आप को सरल सहज। और जहाँ हम कह सकें गालिब का शेर कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो ऑल यू नीड इज़ लव, केयर, कंपैशन एंड ह्यूमन टच, और फिर सब कुछ आसान होता चला जाता है। लेकिन जीवन में सुखी रहना है तो निश्चित तौर पर हमें संवाद को तो कम से कम बनाए रखना होता है। सोचता हूँ जीवन में कितने लोग आते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ में मेरी गलती होती है, कभी कभी सामने वाले का भी दोष, कभी कभी दोनों का दोष, और फिर एक बहुत सुंदर संसार हमारा हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाता है। तो या तो मैं खिंचा चला जाता हूँ या बरबस कुछ इंसान हमारे पास चले आते हैं और परस्पर जो एक सम्मान है, कद्र है, वो हमें एक सूत्र में जोड़े रखता है। जहाँ लगता है कि मेरी ओर से किंचित असंवेदनशीलता हुई है परिस्थिति जन्य कारणों से, तो हमेशा मनाने की कोशिश करता हूँ, और कई बार तो आउट ऑफ द वे जाकर भी, और वल्नरेबल भी समझ लिया जाता हूँ, गलतफहमियाँ भी बढ़ती हैं, और कई बार बहुत तिक्तता की हद तक। और एक बात हमेशा कचोटती है कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं आए हैं और एक ना एक दिन चले जाना है। और इस बात का मुझे हमेशा डर रहता है कि जिस इंसान के लिए मन में इतना स्नेह उमड़ता है या जिसकी हम इतनी कद्र करते हैं, कल को वो ना रहे तो ये मुझे सबसे ज़्यादा डराता है। और उसके बाद कितने गिल्ट में हम होंगे कि अरे थोड़ी डांट ही सुन लेते, थोड़ी झिड़क और ले लेते, और हम किसी तरह से उनसे डायलॉग कर पाते। तो ये कुछ कशमकश और ये जो एक द्वंद्व हमेशा मन में चलता रहता है, और हमेशा लगता है कि जो बहुत निस्वार्थ, बहुत ही निष्कपट और निश्चल रिश्ता है, वो क्यों इस तरह से, उसको क्यों इस तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। आप ज़रा सोचें कि इसी धरती पर दो इंसान हैं और वो कभी बात नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा हेल्पलेसनेस इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक वसीम बरेलवी साहब के दो शेर हैं, मुझे खासे पसंद हैं कि चलो हम ही पहल कर दें, चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता ज़रा सी ज़िद की खातिर रायगा क्यों हो, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं, किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी ज़बां क्यों हो। तो जीवन है, प्रवाह है, चलना ही इसकी नियति है और शायद ज़रूरत भी। तो मैनिपुलेशन से हमेशा डर लगता है, और मैंने ये समझा है कि दो व्यक्ति के बीच संवाद में कभी भी तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी हम ऐसा करते हैं तो बाद में इसका अफसोस ही होता है, क्योंकि वो फिर और ख़राब होता चला जाता है, क्योंकि हूबहू वह बात कभी कन्वे ही नहीं हो सकती। तो ये जो एक जिसको हम कहते हैं कि खुला रखना है खिड़की, उसको नहीं बंद करना चाहिए कभी भी। दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, जो एलियट कहते हैं। तो
बातचीत से ही कोई एक बर्फ सी जो जम जाती है वो ख़त्म हो सकती है। और घाव हैं कुछ, वो बहुत गहरे होते हैं, कभी भरते नहीं, कुछ अफसोस जीवन भर का होता है, और कितना कुछ वो दरका जाते हैं। और 10-15 साल बाद इंसान को इस बात का एहसास हो भी जाए तो क्या, वो एक जो कसक है वो कभी जाती नहीं। आदमी की फितरत है, वो मुसलसल कोशिश करता है उन रिश्तों को बचा लेने की जिसके लिए वो बहुत सदैव रहता है। कैनेडी कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू फिक्स ब्लेम फॉर द पास्ट, आई एम हियर टू फिक्स द कोर्स फॉर द फ्यूचर। और हमें तो इस तरह से सोचना ही चाहिए। जो बेरुखी है, उदासीनता है, शुष्कता है, एक उपेक्षा भरी दृष्टि है, अजनबियत है, इंडिफरेंस, इस सिर्फ यही हमारे हिस्से में नहीं रहा है। और ये जब होता है तो लगता है पूरे अस्तित्व का कहीं क्षय होता हुआ हमें महसूस होता है, एकदम डिके से जैसे हम कर रहे हो। नहीं, एक वो भी ज़माना जिया होता है जब आत्मीयता ही आत्मीयता रहती है। तो स्मृतियों के प्रति तो हम हमेशा सदैव और कृतज्ञ होना जानते हैं, और शायद वो स्मृतियाँ ही हमें एक तरह से चलाती हैं। तो उसके प्रति जिसके वजूद का नमक आपने खाया हुआ है, हमेशा अनुराग और जो कृतज्ञता है वो इस जन्म में क्या कम होगी, और क्यों कम होनी चाहिए। एक शेर है फराज का कि हम अपनी रूह तेरे जिस्म में छोड़ आए हैं, तुझे गले से लगाना तो एक बहाना था। तो जैसे सत्यमेव जयते वैसे ही प्रेममेव जयते, और सत्य और प्रेम की हमेशा जीत हो। और हमेशा तो उसको लेकर हम गिल्टी नहीं फील कर सकते अपनी फीलिंग्स को लेकर, और अपने इमोशंस को लेकर। और इमोशंस भी इवॉल्व होते हैं, एक समय आपको नहीं पता चलता है और धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में जान पाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, और शायद बहुतों को इनसे गुजरना होता है। वरुण आनंद के कुछ शेर हैं और नए शायर हैं, लेकिन बहुत बहुत सुंदर, कि चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चढ़बा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियाँ सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ, सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है उसका कहना एक तरफ, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से चारा साजी एक तरफ है उसका छूना एक तरफ, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ हैं मेरा सपना एक तरफ। तो शेक्सपियर जो कहते हैं लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू एंड डू रॉन्ग टू नन, ये तो जीवन दर्शन ही एक तरह से हमारा बन गया। तेरी ही जैसी शबाहत को ढूंढता था दिल, तेरी ही जैसी शबाहत को ढूंढता था दिल, तेरी शक्ल भी न देखी थी जिस ज़माने में। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तुम जिसको दस्तयाब हो लाजिम है उस पे के, तुम जिसको दस्तयाब हो लाजिम है उस पे के, हर रोज़ अपने बख्त का सदका दिया करे। और परवीन शाकिर कहती हैं कि तेरे सिवा भी कई रंग खुश नज़र थे, मगर जो तुझको देख चुका हो वो और क्या देखे। अहमद मुश्ताक का शेर है कि वहाँ सलाम को आती है नंगे पाँव बहार, वहाँ सलाम को आती है नंगे पाँव बहार, खिले थे फूल जहाँ तेरे मुस्कुराने से। और खुदा के सामने, अहमद नदीम कासमी का शेर है कि खुदा के सामने किस मुंह से जाएंगे खुदा जाने, मोहब्बत का कोई धब्बा नहीं है जिसके दामन में। अमृता प्रीतम कहती हैं कि तेरा मिलना ऐसे होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोज़ी रखते। चे गुवेरा ने क्या सुंदर कहा है कि द ट्रू रेवोल्यूशनरी इज़ गाइडेड बाय अ ग्रेट फीलिंग ऑफ लव, इट
It is impossible to think of a genuine revolutionary lacking this quality. फैज़ कहते हैं, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और फिराक हज़ार हो इल्मी फ़न में यकता, अगर न हो इश्क आदमी में, न एक ज़र्रे का राज समझे, न एक क़तरे की थाह पाए। वही आगे कहते हैं, हासिले हुस्नो इश्क बस इतना, आदमी आदमी को पहचाने। और जिगर मुरादाबादी कहते हैं, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अरबाब सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और दिलीप साहब ने एक बार एक शेर पढ़ा था कि तेरा ख़याल है, तेरा जमाल है, तू है, तेरा ख़याल है, तेरा जमाल है, तू है, मुझे ये ताबिश व दानिश कहाँ कि मैं क्या हूँ। सईद शाहिदी के दो शेर मुझे बहुत पसंद हैं कि नज़रों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, नज़रों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, किससे नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। और एक शेर मुझे मालूम नहीं किनका है कि वो है, चाहत में ये भी है मुमकिन, चाहत में ये भी है मुमकिन, काबा बुत के अंदर निकले। और फिराक कहते हैं, सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फ़कीर इसी सिलसिले के हैं। और साहिर होशियारपुरी का शेर है कि रूह को शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, रूह को शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, हर नज़ारे में ये तनवीर कहाँ होती है। और मीर का बहुत मकबूल शेर है कि हर सुबह उठ के तुझसे मांगू हूँ तुझी को, हर सुबह उठ के तुझसे मांगू हूँ मैं तुझी को, तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दा नहीं है। और आगा हश्र कश्मीरी ने कहा कि सब कुछ खुदा से मांग लिया है, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। और ये मालूम नहीं किनका शेर है लेकिन बहुत प्यारा है कि तुम्हारा नाम लेते ही मुझे सब जान जाते हैं, तुम्हारा नाम लेते ही मुझे सब जान जाते हैं, मैं वो खोई हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। और अख्तर शिरानी कहते हैं, बहारें सिमट आएँ खिल जाएं कलियाँ, बहारें सिमट आएँ खिल जाएं कलियाँ, जो हम तुम चमन में कभी मुस्कुरा दें। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद, दरअसल आज नमाज अदा हमसे हुई है। और मीर तकी मीर का शेर है कि मीर हम मिल के बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, मीर हम मिल के बहुत खुश हुए तुमसे प्यारे, इस खराबे में मेरी जान तुम आबाद रहो। और आगे कहते हैं, कब कहाँ यह नहीं, कब कहाँ यह नहीं, जब भी जहाँ भी हो जाए मिलना, केवल यह कि जब भी मिलो तब खिलना। और स्मृतियों को लेकर आगे कहते हैं कि उमसती सांझ सहारे है इसका शीर्षक, कि उमसती सांझ हिना की गंध किसी की याद, उमसती सांझ हिना की गंध किसी की याद, कैसे कैसे प्राण लेवा सहारे हैं जीने के। और नुज़हत अंजुम संस्कृत पढ़ाती हैं, लखनऊ की हैं, उनका एक शेर है, कदम थम गए हैं मेरे चलते चलते, कदम थम गए हैं मेरे चलते चलते, तेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है। और नवाज देवबंदी की एक गज़ल है, उसके कुछ शेर मुझे बहुत पसंद हैं। शायद जगजीत ने गाया, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके। और गालिब का भी एक शेर है दीद पर कि सद जलवा रूबरू है जो मिजगा उठाइए, सद जलवा रूबरू है, सद जलवा रूबरू है जो मिजगा उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का हंसा उठाइए। मतलब वो दिख जाए ये एक एहसान है हम पर। तो मुनव्वर कहते हैं कि याद आए तो
नवाज देवबंदी कहते हैं, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मी महके वो शजर महके, और शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। और जब याद आता है कोई इंसान तो फिर क्या होता है, एक फिल्म में एक गीत है कैफी आज़मी का कि दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। और हाफिज का एक शेर है कि याद मतलब किस तरह से आदमी को परेशान करता है, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, याद माजी अजाब है यारब, हाफिज़ का नहीं किन्हीं और का है, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, पता यादाश्त ही छीन लो मुझसे। वो इतनी यंत्रणा देती है वो याद। तो खैर ज़रूरी नहीं कि हमेशा, कई बार वो यादें सहारा भी होती हैं। एक शेर, दो शेर बल्कि फिराक के, कि किस प्यार से होती है खफा बच्चे से, किस प्यार से होती है खफा बच्चे से, कुछ त्योड़ी चढ़ाए हुए मुँह फेरे हुए, इस रूठने पर प्रेम का संसार निसार, कहती है कि जा तुझसे नहीं बोलेंगे। और फिराक का ही कि लहरों में खिला कंवल नहाए जैसे, दोषी जाए सुबह गुनगुनाए जैसे, ये सज ये धज ये नर्म उजाला ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। कितना प्यारा है। फिर कहते हैं कि ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख ए दोस्त, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख ए दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़ की निखर आई। और जिगर मुरादाबादी की ये तीन शेर मुझे बहुत पसंद हैं कि आग की तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, आग की तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं, यक बयक घबरा के जितनी दूर हट जाता हूँ मैं, और भी उस शोक को नज़दीक तर पाता हूँ मैं, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना। इसका दूसरा मिसरा जो है वो प्रख्यात आलोचक हिंदी साहित्य के नामवर सिंह जी अक्सर पढ़ते थे, क्योंकि उनका तो काम नहीं था शल्य क्रिया करना किसी रचना का, उसकी आलोचना करना, उसके गुण दोष पर बहुत तफसील से एक तरह से तबसरा करना। तो ये शेर पढ़ रहा हूँ कि यक बयक घबरा के जितनी दूर हट आता हूँ मैं, और भी उस शोक को नज़दीक तर पाता हूँ मैं, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। और मजाज का एक शेर बहुत पसंद है कि हमको ये आरज़ू वो उठाएं नकाब खुद, हमको ये आरज़ू वो उठाएं नकाब खुद, उनको ये इंतज़ार तकाज़ा करे कोई। और हसरत जयपुरी का एक शेर है कि वो आके मिटा न दे इंतज़ार का लुत्फ़, वो आके मिटा न दे इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं कबूल मेरी इल्तिजा न हो जाए। जब अब इंतज़ार में भी इतना सुख है, वो वसीम बरेलवी कहते हैं कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। और गालिब कहते हैं कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब गाने में है, जो फिल्म है उसमें होने तक है, लेकिन जो ओरिजिनली गालिब ने लिखा और जो दीवान में है वो शेर इस तरह से पढ़ा जाता है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक। और इकबाल का एक शेर वो किसको नहीं पसंद होगा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं,
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। और गालिब कहते हैं, क्या प्यारा शेर है ये, कि मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ऐ जज्बाए दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ऐ जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। टैगोर जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर उनकी बातें हैं, उनकी रचनाएं हैं, लेकिन टैगोर का एक मुझे बहुत पसंद है, जो कहते हैं कि मैं तुम्हें अनगिनत तरीके से, अनगिनत रूपों में, अनगिनत बार प्रेम करना चाहता हूँ, इस जन्म में भी, इस जन्म के बाद भी, इस युग में भी और इस युग के बाद भी। एक और मैं चाहता हूँ कि पढ़ूँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें अनगिनत रूपों में, अनगिनत बार, अनगिनत तरीके से प्रेम करना चाहता हूँ, इस जीवन में, इस जीवन के बाद भी, इस युग में, इस युग के बाद भी, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। और एलिफ शफक ने बहुत प्यारा कहा है कि एवरी ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप is a story of unexpected transformation. If we are the same person before and after we loved, that means we haven't loved enough. और कबीर सुमन का जो है प्रथमातो तोमाके चाई, ये अभिजीत पाठक ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, जो द कैओटिक ऑर्डर एंड अननोन टीचर्स पेडागॉजिक ट्रेवलॉग है, पृष्ठ संख्या 52 पर। कहते हैं कि फर्स्ट आई वॉन्ट यू, सेकेंड आई वॉन्ट यू, थर्ड आई वॉन्ट यू, टिल द एंड आई वॉन्ट यू। आई वॉन्ट यू व्हेन आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट यू व्हेन आई एम अनहैप्पी, आई वॉन्ट यू आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वॉक, आई वॉन्ट यू व्हेन आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट यू इन रेवोल्यूशंस, इन म्यूजिक, इन ऑल दैट इज मीनिंगफुल। कितना प्यारा है। और चार्ल्स डिकेंस मेरे पसंदीदा नॉवेलिस्ट हैं, और उनका एक नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। उसमें वो कहते हैं, अब ये मतलब ऑप्टिमिज़म की हाइट है, जो इकबाल भी कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। या फैज़ जो कहते हैं कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो चार्ल्स डिकेंस कह रहे हैं कि आई लव्ड हर अगेंस्ट रीज़न, अगेंस्ट प्रॉमिस, अगेंस्ट पीस, अगेंस्ट होप, अगेंस्ट हैप्पीनेस, अगेंस्ट ऑल डिस्करेजमेंट दैट कुड बी। और जो एमिली ब्रॉन्टी हैं, एक ही नॉवेल तो लिखा उन्होंने, द वदरिंग हाइट्स, और उसके बारे में टाइम ने कमेंट किया था, जो लिटरेरी मैगजीन वाला लिटरेरी सेक्शन जो था उसका, उसमें कि द स्ट्रेंजेस्ट लव स्टोरी एवर टोल्ड। हीथक्लिफ और जो कैथरीन वगैरह को आप देखेंगे, उस दोनों के बीच का जो अंतर संबंध है। तो एमिली ब्रॉन्टी उसमें कहती हैं वदरिंग हाइट्स में कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेमोरेंडा दैट शी डिड एग्जिस्ट एंड दैट आई हैव लॉस्ट हर। ज़ेन कहते हैं, लव इज़ नॉट अबाउट फैंटेसी और ऑब्सेशन, इट्स अबाउट सीइंग आवर सोल्स नेकेड एंड वल्नरेबल and allowing them to get comfortable that way। 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था फिर से अ टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस का, एक बार फिर से उसका जो शुरुआती वाक्य कितना सुंदर है। It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil
in the superlative degree of comparison only. मुक्तिबोध ने मरण मरनी में लिखा है, और ममता तोड़ दूं सब, आज तुझसे प्रेम कर लूं, आज सबको भूल जाऊं और तुझको याद कर लूं। बशीर बद्र बहुत सादा बयानी करते हैं, उनके शेर बड़े सादा होते हैं कि एक टहनी पर चांद खिला था, एक टहनी पर चांद खिला था, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो, मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। कुछ ऐसे, एक टहनी पर चांद खिला था, हाँ बिल्कुल जैसे तुम हंसते, कुछ इसी तरह का शेर। तो ये इसमें कह रहे हैं कि जहाँ वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो साथियों एक शेर और है कि खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आज बहुत कुछ आपसे गुफ्तगू करने का अवसर दिया समीम भाई ने, और समीम भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत खुश रहें और बहुत प्रेम के साथ रहें, और जीवन में अगर कोई आपसे यह कहे कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे एक बार सुन लो, तो इससे प्यारी बात कुछ नहीं हो सकती है। दुनिया का हर काम छोड़कर आप उस इंसान को सुने। वल्नरेबिलिटीज़ अगर चेरिश करने की चीज़ नहीं है, तो कम से कम वो कद्र करने की चीज़ ज़रूर है, और कोई भी वल्नरेबल हो सकता है, तो हम वल्नरेबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करें। बहुत शुक्रिया।